दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी बयानबाजी जारी है। पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आए। सर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का नाम जो है वोटर लिस्ट से काटने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। संजय सिंह तो खुद नई दिल्ली विधानसभा के वोटर नहीं है। पिछले 1 साल से नई दिल्ली में रह रहे हैं। अगर वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते वो बात अलग है, लेकिन खुद वो तिलक नगर में अपना वोट बनवा के बैठे हैं। हाँ, उनकी पत्नी का वोट जरूर यहाँ पर है, भाभी अनीता सिंह जी का, और भाभी जी घर पर हैं। 2 महिलाएं हैं, मधु और सुरेश देवी, जिन्होंने उनका वोट काटने की एप्लीकेशन लगाई है। तो मैं संजय सिंह से और भाभी जी से निवेदन करूंगा, जरा आपको स्पष्टीकरण दे, मीडिया को बताएं वो दोनों महिलाएं कौन हैं। वो दोनों को जानते हैं, उनको मालूम है उनके क्या मतभेद हैं। और एप्लीकेशन तो कोई भी लगाता है, लेकिन जो आरोप उन्होंने हम पे लगाया है, तो मैं कहूँगा संजय सिंह या तो स्पष्टीकरण दे कि वो दोनों महिलाएं कौन हैं। नहीं तो हम तो सामने लाएंगे और बताएंगे कि आखिर तार कहाँ जुड़े हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जा रहा है। खास करके नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। नई दिल्ली विधानसभा हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए विषय को मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, और हमारा ये शक दस्तावेज़ों पे आधारित है। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले, 2015 से पहले अचानक 14 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं 2000, और आम आदमी पार्टी जीत जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक 9 लाख वोट दिल्ली में बढ़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी फिर जीत जाती है। लेकिन इस बार इनकी ये चोरी पकड़ी जा रही है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया, तो 24 तारीख को ये एक विधानसभा है सिर्फ नरेला, 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन हैं नए वोट बनाने की। ऐसे 70 विधानसभाओं में अलग अलग नए वोट बनाने का गंदा खेल अभी भी खेला जा रहा है। 5 साल लगातार दिल्ली में वोट बनाने का काम चलता है, तो फिर अब एकदम ये बाढ़ कहाँ से आ गई। और मज़े की बात यह है कि इसमें से सब लोग, इन सब की उम्र 35, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं। नया वोटर कोई भी नहीं 18 से 20 का जो अभी वोट डालने जा रहा हो। तो ये 50-50 साल के लोग, 60-60 साल के लोग अचानक दिल्ली में कहाँ से आ गए? कौन लाया इनको? इनकी कोई बैकग्राउंड होगी, इनके बच्चे होंगे, इनकी शादी हुई होगी, उनके बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे, कोई मकान होगा। तो अगर उसकी जांच करवाने के लिए ये शिकायत हमने की है तो क्या गुनाह किया है? दिल्ली में अवैध मतदाता, फर्जी वोट डालने वालों को रोकना हर दिल्ली वाले की जिम्मेदारी है। और फर्जी वोट डालने वालों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस आम आदमी पार्टी के धोखे में मत आइएगा, ये किसी को बचाने नहीं आएंगे। दिल्ली के जो लोग हैं मतदान करें, खुलकर मतदान करें, लेकिन अवैध मतदाता को दिल्ली में बसने नहीं दिया जाएगा। उनका आरोप ये भी है कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। वो जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं हमारी, उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उससे बेहतर योजनाएं खुद नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि समाज कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुम तो वसूलीबाज और रंगदारी में लिप्त आदमी हो। तुम्हारे एक चेहरे के पीछे भ्रष्टाचार के कई काले धब्बे तुम्हारे चेहरे पर हैं, और तुम्हारे पास तो भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज है। और किस विज़न की बात कर रहे हो आप? तुमने पिछले 10 सालों में जो अपना विज़न दिखाया है दिल्ली में, कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ कैसे देते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का विज़न है। मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 नकली मरीजों के नाम पर कैसे वसूला जाता है फर्जी टेस्ट रिपोर्ट, ये आपका विज़न है। दिल्ली में शराब की दुकानें गली गली कैसे खोली जाती हैं, ये अरविंद केजरीवाल का विज़न है। शराब की दलाली, कमीशन, चोरी खाकर कैसे भ्रष्टाचारी महल खड़ा किया जाता है, ये अरविंद केजरीवाल का विज़न है। कैसे दिल्ली में 15 मिनट की बारिश में सीवर ओवरफ्लो होते हैं और लोग मर जाते हैं, 60 से ज़्यादा लोग, बच्चे मर गए, ये अरविंद केजरीवाल का विज़न है दिल्ली में। तो दिल्ली को गंदा पानी पिलाने वाले, एक एक बूंद के लिए तरसाने वाले अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा विज़न दिल्ली ने देख लिया 10 सालों में।
भारतीय जनता पार्टी का विजन नरेंद्र मोदी का चेहरा है, केंद्र सरकार के 10 साल के काम है, जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के बीच जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल महिला सम्मान योजना से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल का आरोप है कि जो बीजेपी है वो लगातार महिलाओं से योजना जो है वो तो रोकती है, साथ ही साथ अब एसीएस ट्रांसपोर्ट का भी एक लेटर सामने आया है, उसमें कहा गया है कि कोई भी जांच जो है वो आतिशी के खिलाफ नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलते हैं। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा और उसी दिल्ली की सरकार का एक सरकारी विभाग ये कह रहा है कि कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, तो झूठा कौन है? वो विभाग, सरकार या खुद अरविंद केजरीवाल? जिस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल को, दिखाएं कैबिनेट नोट 2100 रुपये का, अगर है तो। नहीं है, झूठ बोलते हैं। उन्हीं की सरकार के एक विज्ञापन ने बताया कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, हम कोई योजना ला ही नहीं रहे हैं। तो जब खुद अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और उनकी सरकार उनको आईना दिखा रही है, तो ये तो इनके खुद समझ में आना चाहिए कि इनके आपस में कितने मतभेद हैं, जिसको ये बीजेपी पे डालना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे वीरेंद्र सचदेवा जो है वो आम आदमी पार्टी पे ही पलटवार कर रहे हैं, और चाहे वो महिला सम्मान योजना हो या फिर वोटर लिस्ट का मामला हो, वो उसी पे हमला कर रहे हैं।